हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो मेरिटोरियस की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो रही है 22 मई 2026 से। तो मेरिटोरियस काउंसलिंग में जाने के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाने होंगे। इसके अलावा कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे पता लगेगा, कहाँ पे जाना है, कौन से स्कूल में जाना है, और भी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि जो मेरिटोरियस की काउंसलिंग है वो 22 मई से शेड्यूल शुरू हो चुका है। पहले रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या जो स्टूडेंट हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो होगी। तो इसमें आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं उसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो एडमिट कार्ड, आपका एग्ज़ाम हुआ था तो जो एडमिट कार्ड था वो आप देख लीजिए कि अगर आपके पास है तो वो साथ में ले जाइएगा। तो अगर किसी के पास नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, बट अगर आपके पास होगा तो ज़रूर साथ में लेके जाएगा। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट आया है, तो जैसे कल जो लिस्ट जारी हुई है मेल फीमेल की, तो उसमें आपने जहाँ पर आपका नाम होगा वो पेज प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। इसके अलावा जो आधार कार्ड हैं वो आपने ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है। अपने खुद का आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड भी साथ में लेके जाइएगा। इसके अलावा जो 10th क्लास की डीएमसी है, तो 10th क्लास की डीएमसी सिर्फ अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है, स्कूलों में अभी नहीं आई है। तो आप अपनी जो डीएमसी है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ऑनलाइन ही निकाल लीजिएगा। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जो ओपन कैटेगरी में है उसमें एससी बीसी जनरल सभी कैटेगरी के आएंगे, बट अगर आप किसी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं जैसे एससी है बीसी है तो आप अपना जरूर सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। तो यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर दूं कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई भी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता। सिर्फ एस सी बी सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो किस कैटेगरी के साथ रिलेटेड है, इसलिए उनका जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है बीपीएल कार्ड। तो जो भी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आटा दाल कार्ड स्कीम में अप्लाई किया होगा तो उसके लिए जो बीपीएल कार्ड होगा उनका वो ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वुमेन हाउस होल्ड हेडेड, यानी कि जिनके फादर नहीं है, उनकी मदर ही घर का सारा खर्चा चलाती हैं या घर में उनकी ही ओनरशिप है, तो उनके लिए ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी होगा। तो इसके लिए जस्ट आप सिंपल सा एक पेज लीजिए, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल लिखिए आपके मदर के द्वारा। तो उसको गांव के सरपंच या जो एमसी होंगे उनसे जो टेस्टेड है वो करवा लीजिएगा। उसमें जो भी आप लिखेंगे कि अपने फैमिली के बारे में आपकी मदर की तरफ से होगा कि कि जो भी मेरा नाम ये है, तो मेरी जो बेटी है उसकी मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन के लिए काउंसलिंग है। तो हमारे घर की ऐसी सिचुएशन है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। इस तरह से लिखकर वो सारा आप टेस्टेड करवा लीजिएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपने समय पर जाना है, टाइम पे पहुंच जाना है 9 बजे। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे जाना है। तो देखिए ये मेरी वेबसाइट है, तो इसी में आर्टिकल मैंने नीचे दिया हुआ है काउंसलिंग सेंटर लिस्ट। तो यहाँ पे आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सभी की जो लोकेशन है वो दी गई है। तो आपको कैसे पता लगेगा, तो जैसे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट यानी एक डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं पे भी रहते हैं, आपकी जो काउंसलिंग होगी वो मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर में होगी। इसी तरह अगर बरनाला डिस्ट्रिक्ट से साथ रिलेटेड हैं तो एस बरनाला स्कूल में आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी, आपने यहाँ पर पहुँचना है। इसी तरह बठिंडा की जो काउंसलिंग होगी वो मेरिटोरियस स्कूल बठिंडा में होगी। इसी तरह फरीदकोट है तो फरीदकोट की जो काउंसलिंग होगी वो एसयूओ स्कूल में होगी। इसी तरह फतेहगढ़ साहिब की डाइट फतेहगढ़ में, फाजिल्का की एसओई स्कूल में, फिरोजपुर की मेरिटोरियस स्कूल में, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की गुरदासपुर मेरिटोरियस स्कूल में, इसी तरह होशियारपुर की मेरिटोरियस स्कूल तलवाड़ा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 9th क्लास का नहीं लिखा हुआ है, बट जो भी स्टूडेंट्स ने 9th क्लास की लिए अप्लाई किया था तो वो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं होशियारपुर मेरिटोरियस स्कूल तलवाड़ा, तो इनसे आप संपर्क कर लीजिएगा कि 9th क्लास के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने किस डेट को आना है। इसके बाद जलंधर मेरिटोरियस स्कूल में है, कपूरथला के लिए हिंदू कन्या कॉलेज है, लुधियाना के लिए मेरिटोरियस स्कूल है, मलेरकोटला में सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है अल फतेह। इसी तरह मानसा में एसयूई स्कूल है, मोगा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है 4th फ्लोर में। इसी तरह पठानकोट में गर्ल्स स्कूल है पठानकोट, पटियाला में मेरिटोरियस स्कूल है, रूपनगर में गर्ल्स स्कूल है, मोहाली में मेरिटोरियस स्कूल है, संगरूर में भी मेरिटोरियस स्कूल है, भगत सिंह नगर में पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल है।
मुक्तसर साहिब में सेमिनार हॉल है, गुरु नानक कॉलेज, और तरन तारण में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलादीनपुर। तो यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी। बाकी अपनी जो तैयारी है वो रखिए, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, लोकेशन का पता कर लीजिए और टाइम पे पहुँच जाइएगा। बाकी और भी कोई अपडेट्स आएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आपकी कोई डाउट क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।